आज भी मुझे वो दिन याद है गजेंद्र, तुम मुझसे इस कदर नफरत करते थे कि मेरा तुम्हारे घर में कदम रखना भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं था। मुझे बुरा भला कहते थे तुम, मैं वो सब भूले नहीं हूं गजेंद्र। लेकिन मैंने भुला दिया सरला। मैं अपनी बेशरम बेगरज जिंदगी से बाहर निकल आया हूं। मैं वो गजेंद्र नहीं रहा। तुम्हारे इस बदलाव में भी तुम्हारा अपना एक स्वार्थ है। ये एक बाप का स्वार्थ है सरला, क्योंकि मैं अपनी बेटी का घर बसाना चाहता हूं। उसे सुखी देखे बिना तो मैं मर भी नहीं सकता। सरला, मैं तुम्हारा भी ऋणी हूं। अगर तुम ना होती तो शायद मैंने अपनी बेटी को खो दिया होता। आज कुंती जिंदा है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। जो होना था वो तो हो चुका है। अब तुम्हारे पछताने या परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला। गजेंद्र, मैं तुमसे यही चाहती हूँ कि एक बाप होने के नाते अपनी बेटी को इतना प्यार दो कि कुंती अपने बीते दिनों का हर गम भूल जाए। अब मेरे पास जो है, जो भी मेरे हिस्से में है, उस पर पूरा अधिकार कुंती का है और मैं उसे सब कुछ दूंगा। लेकिन ये शादी का मामला है। अगर उस रत्ना ने किसी तरह की रुकावट डालनी चाहिए तो? यही तो मैं तुमसे कहने आया हूं सरला, कि अगर कभी वो आश्रम आए तो उसे कुंती से मत मिलने देना। उस औरत की इस आश्रम में आने की हिम्मत नहीं होगी। उस औरत को तुम जानते नहीं हो सरला, वो किसी भी हद तक जा सकती है। मैं समझ सकती हूँ, ऐसी औरतों का कोई ईमान नहीं होता। तुम कुंती की चिंता छोड़ो गजेंद्र, अपने आप को उस औरत से संभालो। मेरे दिल में उस औरत के लिए कोई भी दया नहीं है, कोई भी करुणा नहीं है। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और अगर अब उसने कुछ भी किया तो मैं खुद मिटने से पहले उसे ही मिटा डालूंगा। उसके सामने इतना कठोर बन पाओगे तुम? सवाल मेरी अपनी जिंदगी का होता सरला तो मैं किसी हद तक उसे बर्दाश्त भी कर जाता, लेकिन सवाल मेरी बेटी की खुशियों का है। अब मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। अब तुम बदले हो तो कुंती की जिंदगी भी बदलने जा रही है। लेकिन वो बड़े लोग हैं, उनकी इज्जत है। वो कुंती को अपनाने के लिए तो तैयार हो गए, लेकिन अगर उन्हें तुम्हारी जिंदगी की असलियत पता चल गई तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। बस तुम उस औरत को कभी कुंती के पास फटकने मत देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। मैं एक डॉक्टर हूं और मुझे हर बीमारी का इलाज करना आता है। मैं भी देखता हूं रत्ना क्या करती। माँ, 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 ये इतना चुप क्यों बैठी? क्या किसी से कोई बात होगी? कुछ नहीं। तो फिर क्या बात है? तबीयत खराब है? नहीं मान, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि डॉक्टर साहब से किस तरह से मुकाबला किया जाए। कल मैं उनके घर गई थी। क्या बातें हुई? जब मैं वहां पहुंची
तो मिसेस रस्तोगी और डॉक्टर साहब कुंती की शादी के बारे में बात कर रहे थे। मुझे देखते ही डॉक्टर साहब की त्योरियां चढ़ गईं। उन्होंने आपको इंट्रोड्यूस कराया मिसेस रस्तोगी से? वो क्या परिचय कराते हैं, मैंने ही उनसे कह दिया कि मैं डॉक्टर साहब की पेशेंट हूँ। वो आदमी पूरी तरह से बदल चुका है मैम। लेकिन हम नहीं बदले मैम। हमें आज तक अच्छी तरह याद है कि उन्होंने हमें किस तरह इस्तेमाल किया है। शिकारी दाना तब तक डालता है मैम जब तक शिकार फंसता नहीं। हम फंस चुके हैं, इसलिए उन्होंने दाना डालना बंद कर दिया। उन्होंने हमें इतना आसान पंछी समझ लिया कि वो हमें फंसाकर हमारी जिंदगी के साथ खेलते रहेंगे। ये उनकी गलती है मां। जानती हूं गलती है, बहुत बड़ी गलती है, लेकिन उनकी इस गलती की सजा उन्हें कैसे देनी है ये सोचना है। मैं कहता हूं मां, सीधे जाकर उनसे पूछते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी पर हमारा कोई अधिकार है या नहीं। मन, वो आदमी पहले जैसा मेरे हाथों में नहीं रह गया है। सीधी तरह से वो हमारी बात मानने वाले नहीं हैं। मां, वो कहावत सुनी है ना कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा कर लेना चाहिए। कभी कभी दिल करता है कि सीधा जाकर उनका गला पकड़ लूं। नहीं मन, ऐसी गलती कभी मत करना। देखो बेटा, जब सिंहासन की कोई छोटी सी कील चुभने लगे ना तो उस कील को निकालकर फेंक देना चाहिए। सिंहासन को तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मां, अगर कुंती की शादी हो गई ना तो डॉक्टर साहब अपना सब कुछ कुंती के नाम कर देंगे और हम जिंदगी भर के लिए पछताते रह जाएंगे। उनकी दिली तमन्ना तो यही है मन। मैं उन्हें चेतावनी देकर तो आई हूं, शायद कुछ असर हो। जिस आदमी ने हमसे इस तरह किनारा कर लिया है वो आपकी चेतावनी से मानेगा? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि रस्तोगी परिवार कुंती से शादी करने के लिए कैसे तैयार होगा। लगता है उन्हें कुंती के बारे में कुछ मालूम नहीं है। मां, मालूम कैसे नहीं होगा? एक ही शहर में तो रहते हैं। नहीं मन, वो बड़े लोग हैं, वो लोग छोटों की जानकारी नहीं रखते। मैं सोचती हूँ कि मैं ही वहां जाऊं और उन्हें बताऊं कि कुंती की असलियत क्या है। जिसे वो महलों की रानी बनाना चाहते हैं वो गंदगी के सिवाय कुछ भी नहीं। हो सकता है वो लोग कुंती के भोले भाले चेहरे पे चले गए हों। उन बेचारों को क्या पता कि इस चेहरे के पीछे की असलियत क्या है। मां, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन कुंती की शादी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मन, हमारी अपनी भी कुछ सीमाएं हैं। मुझे कुंती की शादी से ज्यादा डॉक्टर साहब की दौलत की चिंता है। अगर वो एक बार हमारे हाथ से निकल गई ना तो फिर कभी हाथ नहीं लगेगा। और ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से मैं डॉक्टर साहब की दौलत को अपने कब्जे में करूं। मां, मुझे किसी भी तरह उनकी प्रॉपर्टीज पर कब्जा जमाना है, ये मैंने सोच लिया। बस अब योजना बनानी है कि कब और कैसे। तुम्हें जो भी करना है करो, लेकिन समझदारी के साथ। कुछ ऐसा करो कि उन्हें पता भी ना चले और उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए। तुम देखती रहो मां, कुछ ऐसा करूंगा कि सब देखते रह जाएंगे। नमस्ते बाबूजी। अरे रोहित बेटे, आओ 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 आओ, बैठो। थैंक यू दादी। क्या नहीं, शुक्रिया, कुछ नहीं चाहिए। अरे पानी तो लो। बाबूजी, आपने मुझे याद किया। रोहित, तुम तो जानते ही हो थोड़े महीनों में तुम्हारी और कुंती की शादी होने वाली है। उसके पहले मैं कुछ बातें करके अपनी तसल्ली कर लेना चाहता हूँ। तुम तो जानते हो रोहित कि इस शादी को लेकर शहर में बहुत हल्ला मचा हुआ है। बाबूजी, मुझे सब कुछ मालूम है। तुम ये भी जानते होगे कि
हमारे समाज में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। कुछ लोगों को यह बात हजम ही नहीं हो पा रही है कि तुम्हारी शादी कुंती से। वो इस बात को समझना ही नहीं चाहते कि एक बड़ा आदमी ऐसे छोटे आदमी को कैसे सहारा दे सकता है। आपको इस शादी में कोई दुविधा दिखाई दे रही है? नहीं, लेकिन तुम लोगों को जानते नहीं रोहित। अब इस समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन कामों में आपके विघ्न बाधा डाल देते हैं। आपको ऐसे लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। नहीं बेटे रोहित, मैं बेटी का बाप हूं ना, इसीलिए मुझे सब कुछ सोच समझ के चलना पड़ता है। बेटे, अगर हमारे बारे में कोई कुछ कहे तो प्लीज उसका भरोसा मत करना। बाबूजी, मैं कुंती की पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ जानता हूं। अब मुझे कोई और नई बात क्या बताए? बेटे, ये सिर्फ कुंती की बात नहीं है। हो सकता है हमारे बारे में कोई आदमी नमक मिर्च लगाकर तुम्हें कोई कहानी सुनाए। बाबूजी, जब सारी बातें तय हो चुकी हैं, तब किसी की कहानी बताने से क्या फर्क पड़ता है? तुम समझ नहीं रहे हो रोहित। इस दुनिया में अपने ऊपर हंसने वाले बहुत लोग हैं। तुम बड़े आदमी हो, बड़े लोगों के बीच में तुम्हारा उठना बैठना है। हो सकता है उन्हीं में से कोई तुमसे कुछ कह बैठे, रिश्ता तोड़ने की कोशिश करे। बाबूजी, आप इत्मीनान रखिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो फिर मेरी भी अपनी समझ है। बाबूजी, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो एक बार रिश्ता तय होने के बाद किसी की बात में आकर रिश्ता तोड़ बैठे। बेटे, मैं तुमसे यही कहना चाहता था। मेरी बेटी ने पूरी जिंदगी बहुत दुख झेले हैं बेटे। अब उसे तुम इतनी खुशी देना कि वो अपने बीते दिनों की यादों को भूल जाए। बाबूजी, अब निश्चिंत रहिए। मेरे पास अपनी बेटी की खुशियों के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी बेटी को संभाल के रखना। आप ये कहकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे नहीं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि कुंती को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। अच्छा बाबूजी, अब मैं चलता हूं। जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। कब तक यूं ही हिम्मत की तस्वीर देखते बैठे रहोगे? अब मैं और क्या करूं? अरे पुलिस स्टेशन जाइए, वहां जाकर पता लगाइए कि पुलिस वालों ने हिम्मत का पता किया कि नहीं। कई बार फोन कर चुका हूं, लेकिन हर बार उनका वही जवाब होता है, ढूंढ रहे हैं, पता लगने पर इन्फॉर्म कर देंगे। इतने दिन हो गए, ये पुलिस वाले एक आदमी को तलाश नहीं कर पाए। ये तो सब अपनी अपनी किस्मत है सुधा। हमारी किस्मत में हिम्मत के लिए परेशान होना लिखा था, हम हो रहे हैं। 5 दिन हो गए। सुधा, आज तारीख कौन सी है? 5 जुलाई। क्यों? 5 जुलाई। अरे आज तो हिम्मत का जन्मदिन है ना? अरे हमें तो याद ही नहीं था। हम भी कितने बदकिस्मत हैं कि आज हिम्मत का जन्मदिन है और हिम्मत हमारे पास ही नहीं है। एक बात बताइए, अगर हिम्मत यहाँ होता तो क्या आप उसका जन्मदिन मनाते? कितनी अजीब बात है, जब हिम्मत इस घर में हमारी नजरों के सामने होता था, हमने कभी उसका जन्मदिन नहीं मनाया।
आज जब वो घर में नहीं है तो उसकी कितनी याद आ रही है। आदमी जब पास में नहीं होता तभी उसकी याद बहुत आती है। स्वर्ग में बैठे माँ बाप भी क्या सोच रहे होंगे कि मैंने अपने भाई का ख्याल ही नहीं रखा। तुम इस तरह अपने आप को क्यों कोस रहे हो? क्या हमने हिम्मत के ख्याल में कोई कमी रखी है? क्या उसे खाना नहीं दिया या इस घर में रहने नहीं दिया? अब वो बिना बताए अपनी मर्जी से ये घर छोड़कर गया है तो हम क्या कर सकते हैं? वो तो ठीक है सुधा, लेकिन ये बात हम किस किस को समझाएंगे? लोग तो यही समझेंगे कि वो हमारी वजह से घर छोड़ के गया है। लोगों को ये नहीं पता कि हिम्मत की याद में तुम पर क्या बीत रही है। खाना पीना छोड़कर हमेशा हिम्मत को याद करते रहते हैं। सुधा, मैं यहाँ उसकी याद में पल पल दुखी हो रहा हूँ। क्या उससे मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आती होगी? जहां कहीं भी है वहां से फोन करके तो मुझे कुछ बता सकता था। अरे उसे हमारी याद क्यों आने लगी? वो तो अपनी मस्ती में घूम रहा होगा कहीं। उसे क्या मालूम कि हमारी जान यहाँ आफत में अटकी हुई है। उसने हमेशा हमें परेशान किया है और आज भी। सुधा, अगर सिर्फ इतना ही पता चल जाता कि वो कहाँ है तो मन को कुछ चैन तो मिल जाता। लेकिन देखो, अजीब स्थिति है। आज उसके जन्मदिन वाले दिन मैं उसे सीने से लगाकर आशीर्वाद भी नहीं दे सकता। अब की बार हिम्मत घर आया ना तो मैं उसे घर से बाहर ही नहीं निकलने दूंगी। ये सब तो बात की बातें हैं सुधा। सुधा, फिलहाल भगवान से प्रार्थना करो कि वो जहां कहीं भी है ठीक रहे। मेरा दिल कहता है कि वो जल्द वापस आ जाएगा। आप परेशान मत होइए। आज उसके जन्मदिन पर मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान उसे लंबी उम्र दे। आइए प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, मेरे भाई का कुछ पता चला क्या? देखिए मिस्टर दिवाकर, आपने अपने भाई का जो हुलिया पुलिस स्टेशन में लिखाया था, हमें वैसे ही एक डेड बॉडी मिली है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये नहीं हो सकता। मेरा भाई नहीं मर सकता। उसे कुछ नहीं हो सकता इंस्पेक्टर साहब। आई एम सॉरी मिस्टर दिवाकर। देखिए प्लीज जल्दी कीजिए। आप अपने भाई की शिनाख्त के लिए हमारे साथ आइए। सुधा, मुझे यकीन है हिम्मत को कुछ नहीं हो सकता। सुधा, वो नहीं मर सकता। कि मैं इंस्पेक्टर साहब के साथ जाके वापस आता हूं। चलिए इंस्पेक्टर साहब। आइए प्लीज।